Okay, we will start. Thank you. Good morning. Good morning, morning. DXN. Good morning, DXN. Good morning to everybody. Welcome to DXN RVC YouTube channel. आज हमारे साथ और एक लाइफ स्टोरी सीरीज में हमारा गेस्ट है, उसका लाइफ भी वेरी एक्साइटिंग स्टोरी है। उसको शेयर करने के लिए हमारे सामने आज यहाँ हैं। आपने आपका लाइफ को आपके हाथ में लेकर लड़ने को जब शुरू किया, आपका गांव से 12 क्लास के बाद में ड्रॉप आउट हो गया गरीबी के कारण। आपके साथ कुछ भी एसेट नहीं था, कोई लैंड, कोई हाउस, कुछ भी नहीं था। ये हालत में आपने आपका जिंदगी को इतना गरीबी से शुरू किया। इसी ट्रक में आपने हेल्पर बनकर शुरू करके वहां से आपने ड्राइविंग को सीख लिया। ड्राइविंग सीखने के बाद आपने आपका जिंदगी को बिताने के लिए पूना म्युनिसिपल ट्रांसपोर्टेशन में बस ड्राइवर बनकर ज्वाइन किए। आपका जिंदगी इस तरह चलता था। आपको डीएक्सएन को लाए आपका स्पॉन्सर, आपका कलीग, आपके साथ जो काम किए मिस्टर नाना भंडारे ने। आपने 2008 में शुरू करने के बाद ही, ज्वाइन होने के बाद ही काम डीएक्सएन में शुरू किया। लगभग 4 बरस आप सीरियस नहीं थे। एक दिन जब बस स्ट्राइक चलता था, उस दिन आपका स्पॉन्सर ने आपको पकड़कर एक बड़ा मीटिंग को लेकर आने के बाद उस दिन आपका दिमाग खुल गया। उस दिन के बाद 2012 वो प्रोग्राम के बाद आप पीछे नहीं देखा। वहां से आपने लगातार काम शुरू करके डीएक्सएन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू किया। आपको बस डीएक्सएन स्पिरुलिना से बहुत कुछ रिजल्ट मिला। वहां से आपने बिजनेस को प्रमोट करने किया। बिगिनिंग में आपका घर में विरोध था, आपको सपोर्ट नहीं था, तो भी आपने निर्णय लिया। आपका लाइफ को आप बदलने का, आग से कमाने का आग आपके अंदर आ गया। अमीर बनने का आग आपका अंदर आ गया। गरीबी से बाहर बनने का अंदर आ गया। आपने मिलियनर बनने का जो सोच आपका दिमाग में, जब आपका अप लाइन प्रवीण सालुंके जी ने डालकर सबको आप मार्केट प्लान, डीएक्सएन का सिस्टम सबको समझाने के बाद आप सीखना शुरू किया। सीखने के बाद आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप सभी ने, इंक्लूडिंग क्राउन एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर देवकर एंड प्रवीण सालुंके, सभी के मार्गदर्शन से आपने सिस्टम को जोड़ दिया। आज आपने इस तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़कर डीएक्सएन आरवीसी मिलियनियर टीम का गर्व है। वेलकम टू मिस्टर सहदेव Ramti and Mrs. Rani Sahadev to DXN RVC YouTube channel. नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। गुड मॉर्निंग DXN।
अभी मैं मेरा अभी स्क्रीन गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर्व डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर, सर्व रुबी डायमंड, सर्व मैनेजमेंट आणि आता काय जो सभी लोग हैं अभी जो लाइव मेरे को देख रहे हैं उन सभी के लिए बहुत जोरदार तालियों से उसका स्वागत हम करना चाहते हैं। तो जोरदार तालियां। अभी तो मैं मेरा सक्सेस स्टोरी डीएक्सएन का मैं बताने जा रहा हूँ। अभी मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ दातो डॉक्टर लिम सियोजिन। दातो डॉक्टर लिम सियोजिन के लिए बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। ये है हमारे डीएक्सएन के फाउंडर दातो लिम सियोजिन, जिसने हमारे पास एक ऐसी जड़ी बूटी दी है कि हमने वो जड़ी बूटी को लेकर लोगों तक पहुंचने का काम गए हम 8 साल से कर रहे हैं। तो डॉक्टर लिम के लिए बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। कि आगे हमारे गुरु माता पिता, हम उसको नमन करते हैं। वो दोनों को अभी भी इतना उम्र में वो हमको सिखा रहा है। तो हम उसके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आगे है हमारे ग्रेट अपलाइन की नाना भंडारे सर, इसके लिए तो जोरदार तालियां होने चाहिए। नाना भंडारे और लतिका भंडारे मैडम के लिए बहुत जोरदार तालियां। ये आदमी हमारे जीवन में नहीं आता तो हम आरबीसी के चैनल पे नहीं होते थे और हमारा जिंदगी भी नहीं बदलता। और नाना भंडारी के तरफ से बोलने के लिए तो मैं आगे बहुत ही बोल रहा हूँ। लेकिन ये आगे बढ़ते हैं। हमारे ग्रेट गुरु है मिस्टर प्रवीण सालुंके और आरती सालुंके, इसके लिए तो जोरदार ताली होनी चाहिए। प्रवीण सालुंके सर ने तो हमारे को ऐसा पत्थर का एक मूर्ति बनाने का काम तो हमारे ऊपर प्रवीण सालुंके और आरती मैम ने किया है। तो इसलिए वो दोनों के लिए बहुत बधाई और वो दोनों के लिए बहुत ही तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर संतोष देवकर, हमारे महाराष्ट्र के सेकंड क्राउन एम्बेसडर। और तो स्वाति मैम के लिए तो बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए। ये हमारे ग्रेट महागुरु है। और इसके आगे ये हमारे पुणे के डॉक्टर राजेश सवेरा सर, इसने तो हमारे को इतना बहुत सपोर्ट किया है। लोगों को, बीमार लोगों को डीएक्सएन कैसे समझाए, इसके लिए तो हमारे पास पुणे में हमारे हैं डॉक्टर राजेश सवेरा, इन्हीं के लिए तो बहुत ही तालियां होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा सक्सेस स्टोरी अभी यहाँ से शुरू होता है। ये देखो, ये हमारा पहला घर है जिस घर में, हाँ मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरा इतना हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो तुम सब लोग समझ लेना मेरे को क्या बोलने का है। मैं कुछ शब्द मराठी में बोलूंगा, कुछ हिंदी में बोलूंगा और कुछ इंग्लिश में भी बोलूंगा। ये है हमारा घर। अभी ये हमारा खुद का भी नहीं है। ये हमारे पिता एक 500 एकड़ वाले जमीन मालिक के जमीन में काम करते थे,
मजदूरी करते थे, मजूरी, तो उन्हीं ने वो मजदूर लोगों के लिए बनाया हुआ ये घर है और इस घर में हमारा जन्म हुआ। देखो ऐसा घर, अभी बारिश का टाइम है, अभी बारिश का टाइम है। जब हम छोटे छोटे थे तब हमारे को लगता था यार बारिश कभी नहीं आने का आएगा तो भी अच्छा होएगा, क्योंकि जब बारिश आता था तो हमारे को अंदर सोने के लिए कुछ जगह नहीं रहती थी। हमारे माता पिता और हम तीनों भाई इस घर में रहते थे। 1995 तक ये घर में हम रहे हैं और ये घर ने हमें बहुत सिखाया है। ये घर अभी हमारे गांव में गया तो अभी भी ये मौजूद है। तो ब्राह्मण के जमीन में ही उसका वो मजदूरों के लिए घर है, वो अभी भी है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ये पूरा पड़ गया, पूरा खाली हो गया। तो देखो ये जब हम पढ़ाई में जाते थे हमारे को पेन नहीं, कुछ बुक्स नहीं, जाने के लिए पैदल जाने का 3 किलोमीटर रोज। 7वीं तो कहाँ, हम तो से चलते चलते जाते थे और साथ में 4 जानवरों को लेके जाते थे। 4 जानवर हमारे साथ लेके जाते थे स्कूल में। देखो इतना स्कूल हमारा कैसा, उधर किसी को वो जो शिक्षक होता है उसको भी कोई सीरियस नहीं था, हमारे को भी नहीं था। जानवर हमारे 4 थे, वो जानवर को लेके हम क्या करते थे, हमारे माँ बाप तो मजदूरी करने के लिए जाते थे, लेकिन वो गायरान बोलता है, गायरान गांव के बाजू में होता है ना, वो गायरान, हमारे उधर गायरान बोलता है। वो गायरान में हम ये जानवरों को लेके बांध के वो चारा बेरा वो चराते थे और वो खाना खाने के छुट्टी में आके उसको पानी पिला के बाद में उसको दूसरे जगह बांध देते थे। ऐसा हमारा 7वीं तक पढ़ाई आगे गया और उसके बाद हम जब 8वीं कक्षा में गए, 8वीं कक्षा में गए तो नाता पोता, हमारे गांव से वो जो नाता पोता है वो बहुत लंबा है, बोलेगा तो 13 किलोमीटर है। 13 किलोमीटर जाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई बस का भी उस टाइम कोई इंतजार नहीं था। और बाद में क्या हो गया, हमारे पापा ने, हम 2 भाई जब वो 8वीं कक्षा में गए थे तो हमारे को एक 100 रुपए का साइकिल लिया था, साइकिल 100 रुपए का, और वो ही साइकिल हम उसका तीसरा मालिक था वो साइकिल का। और हम जाते जाते टाइम ये जो नदी ऐसा लगता था, वो नाली या नदी वो पार करके जाना पड़ता था। तो हम एक टाइम में क्या हो गए, वो साइकिल का चिमटा बोलते हैं, चिमटा, जिसने साइकिल चलाए उसको मालूम है चिमटा किधर होता है। तो ये एक खड्डे में साइकिल क्या गया, कूद गया तो एक चिमटा वो टूट गया। और देखो इधर मेरे को एक 4 टाका पड़ा था, मैं वो आगे बैठा था तो क्या हो गया, मैं वो हैंडल के ऊपर मेरा मुंह धड़क गया। तो देखो इतना हमारा गरीबी से, हम तो अभी आगे देखेंगे हमारा लाइफस्टाइल क्या हो गया है। लेकिन ये जब घर हम देखते हैं, मैंने पहले बार ये घर को अभी ये स्लाइड पे रखा है। अभी तक मैंने जितना ही मीटिंग सक्सेस स्टोरी बताया लोगों को, तब तक इसको कभी मेरे सक्सेस स्टोरी में नहीं डाला था। लेकिन मैं मेरे मोबाइल के अंदर जो एक फोल्डर रखा, सिक्योर फोल्डर रखा है, उसके अंदर इसका इमेज है। और अभी मैं ये लोगों को दिखा रहा हूं कि रिएक्शन में कैसे कैसे आदमी सफल होते हैं। इसका मैं एक उदाहरण हूं, और अभी कितने भी उदाहरण होंगे
मैं एक ही नहीं है, डिएक्शन में बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ पढ़े लिखे नहीं है, वो भी अभी मिलेनियर मिलेनियर बने हैं। तो देखो ये हमारा इधर इधर से हमारा कहानी शुरू होता है डिएक्शन का नहीं, खुद का हमारा बचपन का। देखो आगे हम बढ़ते हैं। मैं जब 12 तक पढ़ा, लेकिन कैसा 12वीं तक पढ़ा, लेकिन कैसा गया, अभी लॉकडाउन में कैसा हो रहा है, सब पास सब पास सब पास हो गए। वैसा हमारा तरीका उधर से क्या पास 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 एक क्या बोलते हैं वो लेवल तक हमको मार्क मिलता था। कुछ नहीं मिलेगा तो ये हम पास करते थे। वो तब के वो जो शिक्षक थे, तो क्या बोला मैं यार, मेरे को खाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है, कपड़ा भी लिए प्रॉब्लम है, तो हम आगे शिक्षा लेके क्या करेंगे। और शिक्षा लेने के लिए तो पैसा मांगता है, सब कुछ मांगता है, तो ये शिक्षा तो हमारे लिए नहीं है। तो मेरा मन करता था यार हम कुछ तो करूं, क्या बार बार मन में आता था। मैं तो 10वीं पास हो गया। 10वीं पास के बाद मैं निकल गया घर से, बॉम्बे गया और ट्रक के ऊपर गया। तो मेरे भाई ने मेरा फॉर्म 11वीं का भर दिया और उसने वापस मेरे को बुलाया। मेरे को जाना का नहीं था स्कूल में, लेकिन उसने जबरदस्ती करके मेरे को लाया। तो मैंने सोचा यार 11वीं 12वीं तक तो पढ़ेंगे और आगे क्या करने का है तो देखेंगे। तो क्या मेरे को बचपन से एक आदत था, ये वाहन चलाने का मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो हम वो ब्राह्मण के खेत में रहते थे, तो उसका जो ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर में बचपन से मेरा पैर भी वो क्लच के और ब्रेक के ऊपर नहीं पहुंचता था, तब से मैं ट्रैक्टर चला रहा हूँ। तो मैं ट्रैक्टर चला के कुछ अपना स्कूल का और मेरे भाई का स्कूल का जो खर्चा था, वो इतना पैसा हम उससे कमाते थे, रोज भी स्कूल नहीं जाते थे। 12वीं तक मैं गया। तो 12वीं के बाद मैंने ये पास हो गया ना पास हो गया, वो मैंने देखा नहीं, कुछ भी होने जान दे। लेकिन मेरे को क्या करने का है, मेरे को तो अभी काम करने का है। हमारा जो बोलते हैं ना, तुम गरीब कुटुंब में जन्म हुआ है, लेकिन तुम गरीब मरेगे ना, तो वो जिम्मेदार तुम है। गरीबी में जन्म लेने का श्रीमंत घर में वो ऊपर वाले का काम है, अपना नहीं है। अपना जन्म किधर भी होने जाने दे, लेकिन अपना तो कुछ करने का प्रण मांगता है। तो मैंने प्रण किया था, ये हमको हमारा जो गरीबी है, वो गरीबी को मेरे को गरीबी से बाहर निकालने का है। तो मैं जब ये 1997 में मैं जब ट्रक में गया क्लीनर होके, तो मेरे को पर मंथ 600 रुपए मिलता था, 600। तो 600 रुपए में देखो क्या, वो उसी टाइम तो 600 रुपए बहुत था। तो हम क्लीनर की करके मैं क्या हुआ, मेरे को ट्रैक्टर चलाने का बचपन से आता था। तो मेरे को ये ट्रक चलाने का 1 महीना में मैं फुल एक्सपर्ट हो गया ये ट्रक चलाने में। तो मेरा एक बरस में मेरा तो हेवी लाइसेंस बन गया। तो मैं पूरा इंडिया घूम के आया, पूरा इंडिया में माल, बॉम्बे से, मस्जिद बंदर से, अपना जो लोखंड बाजार है पनवेल, उधर से मैं बॉम्बे में। मेरे पहले पुणे का कुछ मालूम नहीं था, खाली पुणे का मेरे को बाईपास मालूम था, बाईपास खाली। लेकिन वो बॉम्बे का पूरा इलाका मालूम था। तब उस टाइम तो उधर कोई ब्रिज वगैरह नहीं था बॉम्बे में। तो हम मस्जिद बंदर में हमारा ट्रांसपोर्ट था, नितिन रोड लाइन करके। तो उधर हमारा जो ड्राइविंग का वो जो काम उधर से चल रहा था। तो हम गोवा, कर्नाटक, केरला, पांडिचेरी, गुजरात,
बहुत एमपी, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वो सब घूम के आया, सब जगह जाके आया। माल लोखंड का माल लेके जाते थे हम। तो इस और वो क्या हो गया, वो ट्रक चलाते चलाते वो ट्रक में क्या होता था, 10-10 दिन, 15-15 दिन नहाने को नहीं मिलता था, खाने का कुछ नहीं, किधर भी खाने का, किधर भी सोने का, और कपड़ा सब गिल्ला गंदा कपड़ा। और वो क्या होता है, ट्रक चलाते चलाते कोई ऐसा बेचैन जुड़ जाता है, तो मेरे को वो ड्रिंकिंग का आदत हो गया। मैं दारू पीता था, बहुत दारू पीता था। गुजरात हम जाते तो वापी, अंकलेश्वर, तो गुजरात में तो क्या है, वो ऐसा वो फन में दारू नहीं मिलता रहा, अभी मिल रहा है क्या क्या मालूम नहीं, फन उस टाइम तो उधर दारू। हमारा जब वो गाड़ी नहीं भरता था तो हम एक रिक्शा वाले को पकड़ के, चलो यार हमारे को ये मस्त है, तो हम हमारे को वो लेके जाता था। तो हम रात को टाइम उसके साथ जाते थे, गाड़ी में खाना बनाते थे, लेकिन खाने से पहले हमारे को ड्रिंकिंग लगता था, ये हमारा आदत बन गया था। तो हम जाते थे किधर भी। और एक एक बार तो ऐसा हो गया कि हमारे को उधर ही पुलिस लोगों ने पकड़ा। वो गुजरात में वो फुगे प्लास्टिक का थैली में वो दारू देते उधर, उधर वैसा मिलता था कि नहीं। एक दो बार हमारे को पकड़ा पुलिस लोगों ने, वो दारू ही गया और थोड़ा थोड़ा मार भी मिला। तो हमारा वो ट्रक का लाइफस्टाइल उस टाइम ऐसा था। चलो हम आगे देखते। तो हाँ, क्या हो गया, ट्रक में 1-2-3 बरस काम करने के बाद थोड़ा सा पैसा जम गए, तो हम सोचा यार ये जिंदगी तो बहुत बेकार है, इधर ऐसा किधर खाने का नहीं, पीने का नहीं, कुछ भी। तो इसलिए हमने क्या किया, एक गांव में गया और ट्रैक्टर लिया, नया ट्रैक्टर लिया। हमारे भाई भी वो एक जगह काम करने को लगा था, और मैं भी उधर से ऐसा थोड़ा सा पैसा मिल गया, हमने ट्रैक्टर लिया और मैं ट्रैक्टर चलाने लगा। ट्रैक्टर का पूरा काम, पूरा से पूरा, क्या भी होने दो, वालू बहने का, गन्ना की बहातुक करने का, उसको नांगरने का, बोने का, वो सब आता है मेरे को। और बचपन से ही तो हम उधर वो हमारे ब्राह्मण के खेत में रहते, तो मेरे को बचपन से ही आता था। तो ट्रैक्टर का चलाना शुरू किया। 1-2-3 बरस चलाने के बाद ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर ज्यादा दिन वो नहीं जी सकता है। 2-3 बरस के बाद मेरे को ऐसा जो लक्षण बोलते हैं ना, सिम्टम्स आने लगे, यार ये तो मेरा कमर का दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो मैंने एक रात को सोचा, यार मैं तो ये ट्रैक्टर चलाएगा तो मेरे को वो जब तक मैं बूढ़ा होएगा तब तक मेरे को ये चलाना पड़ेगा। तो मेरा अंत्य संस्कार तो बहुत जल्दी होने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा, यार ये मेरे को नहीं आजादी करने का। मेरे दिमाग में एक जो आता है ना, वही मैं करता है, क्या वो चाहे कुछ भी होने जाने। तो मेरे को ऐसा लगा, यार मैंने तो हेवी लाइसेंस बनाने के बाद एक अपना जो गवर्नमेंट का कुछ भी परिवहन मंडल का जो भर्ती होने के लिए जो ड्राइवर का बैच लगता है, वो बैच मैंने निकाल के रखा था। और एक दिन ऐसा हो गया कि एक ऐड आ गया पुणे में, पुणे पीएमटी, अभी तो पीएमपीएल हो गया, पहला वो पीएमटी था, पुणे महानगर परिवहन। तो उसका ऐड देख के मैंने वो एक आर्ज भर दिया और मेरे को उसका लेटर आ गया 2006 में। और हमारा ट्रेनिंग 6 महीने चला, और 6 महीने चलने के बाद मैं पीएमटी में भर्ती हो गया। तो हमारा ज्वाइनिंग है 1-1-2007 का। ये हमारे साष्टे सर है, हमारे ट्रेनिंग मास्टर है, ट्रेनिंग का बस है हमारे पुणे महानगर परिवहन का। और वो जो ब्रिज दिख रहा है वो जाम्बुलवाड़ी का ब्रिज है, जो बाईपास है
सातारा रोड का बाईपास है, वो जाम्बुलवाड़ी के पुल के नीचे हमने वो फोटो निकाला है। तो ये है हमारा पीएमटी में हम रुजू होने का। और बाद में क्या हो गया, ये नाना भंडारी, इसके लिए जोरदार ताली, और जोरदार ताली होनी चाहिए श्री नाना भंडारी सर। ये इसी के वजह से हमारा लाइफ चेंज हो गया है। तो नाना भंडारी ने मेरे को ज्वाइन किया 1/1/2008 को, लेकिन मैं कैसा ज्वाइन हो गया, नाना भंडारी जब पहले डीएससी का प्रोडक्ट यूज किया और नाना भंडारी का मूल्यन और मुथाड़ा का प्रॉब्लम स्टोन का गया, तो वो बोंबलने लगा मेरे को ये क्या हो गया है, मेरे को तो बहुत आश्चर्य हो गया है। नाना भंडारी ड्राइवर और मैं भी ड्राइवर, नाना भंडारी और हम ड्राइवर पीएमटी पुणे महानगर परिवहन कात्रज डिपो में हम बस चलाते थे। दोनों ही हम सेकंड शिफ्ट को जाते थे दोपहर के बाद, और आज तक भी हम सेकंड शिफ्ट में जाते। लेकिन नाना भंडारी का जो गाड़ी है कात्रज स्वारगेट वाला, उसके पीछे मेरा गाड़ी रहता था। और कब कब ऐसा होता था कि नाना भंडारी मेरे आगे, तो वो आगे नहीं जाता था, क्योंकि नाना भंडारी कात्रज को आया एक ट्रिप मार के, तो नाना भंडारी ऐसा भागते जाता था संघर्ष में कि उसको बहुत तकलीफ होती थी, उसको फाइल्स की बहुत तकलीफ होती। मैंने खुद देखा है। तो मैं करता था, नाना तुम बाद में आओ, हम जाएंगे आगे। तो नाना भंडारी को ये प्रोडक्ट किसने दिया, उसके नातेवाईक ने दिया। तो नाना भंडारी ने वो खा के वो अच्छा हो गया, उसका जो तकलीफ था वो तकलीफ उसका गया। तो मैंने खुद देखा है। नाना भंडारी बोलने लगा, यार ये तो बहुत बढ़िया है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मेरे को कुछ समझ में आता नहीं, ये क्या बोल रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसने क्या किया, पीछे बोला, तो देखो पीछे हम दोनों को जाने का है, किधर? तो वो बोला, अरे बहुत बड़ा मीटिंग है उधर ना, वाईसीएम जो हॉल है पुणे में, पिंपरी में। तो पिंपरी में तो हम बोले चले यार जाते हैं, क्या है देख के तो आएंगे। उसने तो 30 रुपए का क्या पास था, वो पास भी उसने निकाला, हम उसके साथ गए। तो उधर जाने के क्या हो गया, वो हमारे केरला के लीडर जो रिक्शा चलाते थे, तो उसका नाम है सिराजुद्दीन। अभी वो सुन रहे हैं क्या मीटिंग में, ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन उसका मीटिंग सुन के मैं डिएक्शन में आ गया हूँ, सिराजुद्दीन का। और उसने मेरे को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो जो दिखा रहा था इतना, वो पहला ऐसा प्रिंट आता था, ऐसा गोल गोल गोल, तो उसने प्रिंट ऐसा निकाल दिया, ये महीने का, वो महीने का, ये महीने का, ऐसा तो बहुत बड़ा उसका प्रिंट देखा। और उसको 3 लाख का क्या बोनस उस टाइम आया 1 महीने का। और उसने बोला था मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा चलाते चलाते मैं लोगों को ये बताता है। तो मेरे दिमाग में वही बैठ गया, यार ये रिक्शा वाला आदमी तो ये कर सकता है। रिक्शा तो 3 टायर का होता है, 3 व्हील का होता है, लेकिन हम तो 6 व्हील वाला बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। तो मैं भी ये कर सकता हूँ, ये मेरे भेजे में फिट हो गया उस दिन तभी। और मीटिंग सुन के हम आ गए। तो नाना बोले, यार कैसा लगा? यार मेरे तो क्या यार बहुत बढ़िया है। तो यार रिक्शा वाले को 3 लाख रुपए आ गया, तो हम 6 टायर का बस चला गए, हम क्या करेंगे? क्या बोलते फिरेंगे क्या? तो मैंने ठान लिया ये यार अच्छा है, लेकिन हमारे को ये मालूम नहीं था ये मार्केटिंग क्या है वो क्या है। हम तो अभी के खेती में काम करने वाले अपने शेतकरी के बच्चे, तो हमको बैल चलाने से सब आता है पूरा, लेकिन ये नेटवर्किंग ये क्या होता है ये मेरे को नहीं मालूम।
लेकिन नाना भंडारी बोले यार मेरे मैं तो बहुत अच्छा हो गया, इसका प्रॉब्लम को मैंने देखा था तो मेरे को भी लगा अरे बहुत बुरे है, लेकिन मेरे को लगता था ये औषध है, ये औषध है, ये ड्रग है क्या। तो हमने क्या किया, वो नाना भंडारे का स्टाइल है ना, तुम्हारा कम कैसा भी आदमी हो दे, उसको कैसा डालने का है किधर, ये उसका दिमाग में किधर कैसा डालने का है, किधर उसको हुक लगाने का है, इसमें बहुत माहिर है ये नाना भंडारी। अभी तो लॉकडाउन में उधर बैठ गया है गांव में जाके क्या, और अभी वो गांव में जाके वो तो ऐसा बैठा नहीं है, लोगों को कोरोना कोरोना किट करके भी उधर स्पायरुलिना आरजीएल डाल रहा है, मेरे को रोज कॉलिंग करता है और वो फोटो भी भेज जाता है, मैंने अभी ये कोरोना किट करके लोगों को बताया दिया, ये तो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन अभी वो गांव में गया है तो भी खेती का लेवलिंग कर रहा है, वो पाइपलाइन कर रहा है। तो देखो इसका काम करने का जो तरीका है तो बहुत खतरनाक तरीका है। ये नाना भंडारे ने मैंने मुझको ऐसा डाला यार, सदा पीछे तुम्हारे पास कितना पैसा है क्या, उसने क्या प्रश्न किया, तुम्हारे पास कितना पैसा है। मैंने बोला यार हमारे पास तो कितना, अभी मेरे को 3,500 रुपए तक है मेरे अकाउंट पे क्या, हम जो 2007 में पीएमटी पे लग गए थे तो हमारे को 160 रुपए रोज का था और रोजंदारी था, तभी हमको हम परमानेंट नहीं थे। 160 तो वो देखो महीने का कितना होगा, उससे वो किराए का भाड़े का, घर का भाड़ा, घर खर्चा, ये सब जाके वो थोड़ा बच गया था। तो बोला यार तो तुम सुबह चलो शिवाजी नगर को जाएंगे और 2,500 रुपए का ज्वाइनिंग का किट लेके ज्वाइन हो जाएंगे। तो मेरे को ये तो उस टाइम है ना वो किट मिलता था, तो 2,500 रुपए का ज्वाइनिंग का किट था, कंपनी का था ऐसा, उसमें आरजीएल छोटे स्पायरुलिना, चाय, कॉफी आती थी, मसाज ऑयल आती थी। तो ये सब हम ज्वाइनिंग करके लेके आए। वो बुक मिलता था 500 रुपए का एंट्री फी था उस टाइम, 500 रुपए का। और बाद में हम घर में लेके आए और हम ऐसे बातें करने लगे कि यार ये तो आयुर्वेदिक दवाई है, इसका चाय करो, चाय पियो, बहुत अच्छा है ये दवा बोलने लगा ना। तो हमारे पत्नी बोली यार ये क्या काय के लाया है, तुम क्या लेके आया है ऐसा, ये हमारे पास अभी 3,500 रुपए, इसमें से तुम 2,500 रुपए का ये लेके आया। तो वो आदमी के पीछे पड़ा यार, तुम ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बोला यार ये सब यूज करो, बहुत अच्छा है, दवा है, आयुर्वेदिक का दवा है। तो हमारी मिसेज बोली यार ये मेरे को भी नहीं मांगता, ये हमारे घर में तो कौन बीमार नहीं है, मैं नहीं, तुम नहीं, बच्चे नहीं, तो ये काय के लिए लेके आए है। तो हम बोले यार ये अपने सेहत के लिए अच्छा है। अरे जो बोले सेहत तो हमारा बिगड़ा नहीं, तो ये काय तो लेके आए। तो हम बोले यार ये करो, ये चाय तो बनाएंगे, चाय पी लो, पियेंगे हम रोज। तो ये बोले हम नहीं पियेंगे और हम बनाए भी नहीं, तुम्हारे माँ बाप को वो गांव की तरफ उधर दे जाओ। तो यार बोला, और हमारा रोज झगड़ा शुरू हो गया, यार ये क्या लेके आया है, तुम थोड़ा सा पैसा बचा था वो भी तुमने डाल दिया ये नाना भंडारे के संगत लगा के। तो हमको बहुत रोज ऐसा सुनना पड़ता था। तो मैंने विचार किया क्या यार इसमें तो ये जो आरजीएल है ना, ये 30 का कैप्सूल था आरजीएल में। तो हमारा एक मित्र था, एक मार्केट यार्ड में, वो हमारे साथ में वो भर्ती हो गया था। तो उसको दमे का कुछ प्रॉब्लम था,
तो मैंने विचार किया, उसको मैंने पटाया। उसको क्या किया, अरे धर्माधिकारी, अनिल धर्माधिकारी, यार दमे का प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है, आगे जाके कुछ भी होता है, दमा लगता है, पूरा अपना फुफ्फुस जाम होता है और बहुत बड़े बीमारी हो सकते हैं। तो मेरे पास एक दो आयुर्वेदिक का डब्बे है, वो लो तुम। तो मैंने उसको बेचा और बेचने के बाद उसको मैंने कभी फोन भी नहीं किया। और 7-8 दिन के बाद उसका फोन आया गया, यार पीछे यार तुम किधर है, मेरे को कैसा हो रहा है, मेरे को मेरे नाक से पानी आ रहा है। तो यार मेरे को तो इसका कैसा तरीका है, ये काम कैसा करता है, ये मैंने कभी जाना नहीं था, कभी जान के नहीं लिया था। और मैं तो घबराने लगा यार इसको जो हो गए तो यार क्या दिक्कत बहुत आ सकती है। मैंने तो फोन स्विच ऑफ करके रखा, जान दो उसको कुछ होने का तो होने दो। तो ऐसा करके एक एक प्रोडक्ट बेच के लोगों को, ये हमारे मिसेज के पास वो पैसे दिए, खाली हमारा रहा था, हमारा बचा था वो स्पाइरुलिना, छोटा वाला स्पाइरुलिना। तो स्पाइरुलिना एक बैग में रख के हम ऐसा रख दिया। और हम क्या करें, ज्वाइनिंग होने के बाद पहला मेरे दिमाग में आ गया है, हम किधर जाएंगे, अभी लोगों को जोड़ने का है। नाना भंडारे ने जैसे मेरे को जोड़ा, थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ गया है कि ये लोगों को जोड़ने का है। तो मैंने सोचा यार हमारा बहन का लड़का तो एक अपना क्या है वो इंग्लिश मीडियम का टीचर है। तो सोचने लगा यार, मेरे मन में सोचने लगा यार इसका तो कितना तो उसकी कितनी पहचान होगी, उसको जोड़ दिया तो मेरा कितना बिजनेस बढ़ेगा। ये मन में सोच के एक दिन क्या किया, मेरा सेकंड शिफ्ट खत्म हो गया, मैं घर में आ गया और खाना पीना हो गया। रात के 12 बजे तक मैं पूरा फ्रेश वगैरह खाना खा के निकला और हमारा प्रोडक्ट हमारे प्रवीण सर का जो मराठी बुक है वो लेके गया वो सातारा। और उसको पहला ही कॉल करके रखा था, मैं आने वाला है, इसके लिए आने वाला ये नहीं बताया, मैं आने वाला है। तो वही हमारा राह देखते थे। तो हम इधर से एक इंडिया का मिल गया कातरस से, और वो उसने तो 1 घंटे में मेरे को उधर, और वो पहला वो अपना जो सातारा ब्रिज लगते है ना कोरेगांव जाने वाला फटा है, उसके पहले कैनल है, एक कैनल के उधर ही रहता था। तो हम उधर से उधर इंडिया का वाले छोड़ दिया, हम गए उसके पास और ये पहला गप्पा छप्पा हो गया हमारा। 1-1:30 बजे मैं उधर पहुंच गया था, रात 1:30 बजे। और थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट भी साथ में लेके गया था। तो उसको पहला वो नहीं बताया, पहले हमारे गांव का इधर का उधर थोड़ा गप्पा चप्पा टप्पा हो गया। और बाद में मैंने एक निकाल दिया प्रवीण सर का ये बुक, और उसको मैं पता नहीं लगा ये ऐसा है, ये उसको कुछ दिया, कॉफी खाने को दिया, ये सब क्या पहाटे 5 बज गया, सुबह 5 बज गए। हम रात भर बहुत दिन से मिले थे, इसलिए मैंने बोला यार ये तुम काम चालू करो। तो रिक्शा वाला है ना केरल का, वो कितना यार ये 3 लाख रुपए कमाता है, तुम तो ये क्या है टीचर है, तो तुम तो कितना कमाएंगे। तो ये उसने क्या किया, बोला मामा ये सब ठीक है सब है, लेकिन ये तुम बोल रहे दवाई किसको दिया और वो आदमी मर गया तो क्या करेंगे। यार मेरे को दिमाग में ऐसा झटका लग गया, मैं सोचने लगा क्या। उसके आगे मैंने कुछ एक सवाल जवाब कुछ नहीं किया, मेरे को झटका लग गया यार ये बोलता है तो ये बराबर ही बोलता है क्या, इसको दे गया और मर गया तो क्या करेंगे। तो मैंने दूसरा ही विषय निकाला और क्या हो गया, 5:30 बज गए, हम सोए नहीं थे। उसमें उसने लास्ट का एक पॉइंट ऐसा बता दिया, तो हम क्या हो गए
हम तो बहुत नाराज हो गए। और सुबह 6:30 बजे आंगोल नहाना वगैरह किया, और मैं बोला मैं अभी नहीं उठने वाला, और अब मैं सोने वाला भी नहीं, मैं अभी निकल के जाता हूँ मैं पुनः, मेरा भी ड्यूटी कल सुबह है। तो उधर से इधर आने तक 1-1.5 घंटा, 1-1.5-2 घंटा लगता है सातारा से पुणे। तो मैं कैसा पुणे में पहुंच गया। आते टाइम मेरे को एक इनोवा गाड़ी मिल गई, वो बहुत फास्ट आ गया, 1 घंटे में आ गया। लेकिन मैं उसने मेरे को इधर काकरज आ गया, उसने मेरे को क्या गया, मैं ऐसा ऐसा सोया हुआ ऐसा हुआ था मेरे ध्यान में, अरे मैं इधर ज्वाइन हुआ। ज्वाइन होने के बाद मैं अभी बिजनेस में बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो आगे कितना दिक्कत आने वाला है यार। दूसरा आदमी ने, हमारे बहन का लड़का है, उसने तो बराबर बता दिया है किसको देगा, मरेगा तो क्या करेगा। यही दिमाग में डाल के हम आ गया। और वो जो किट था, एक किट, एक प्रवीण सर का बुक, और वो किट एक कोने में ऐसा डाल के रखा, किसको कभी नहीं दिखेगा, ऐसा कर दिया। और सोचने लगा यार, नाना भंडारे ने तो मेरे को बहुत गलत रास्ते पे लेके आया है। उसने मेरे को गाड़ दिया 2,500 लेके। तो हम अभी नाना भंडारी का साथ कभी नहीं करेंगे। और हम दोनों एक डेपो में भी काम करने के लिए, तो मैंने देखो नाना भंडारे को कितना बरस मैंने टाल दिया। नाना भंडारे को बहुत बरस उसको टाला। 17 फरवरी 2011 तक नाना भंडारी को हम ऐसे टालते रहे। और जब नाना भंडारी एक दिन मेरे को लेके गया, फिरोलिना का जो सेशन था निगड़ी में, वो मैंने अटेंड किया। और वो अटेंड करने के बाद जो हुआ है, तो अभी तक रुका नहीं है, वो आगे हम बताएंगे पूरा अभी। हाँ, ये तो हमारे मिसेस का अभी तुम्हारे को मैं बताइए आगे। चलो आगे चलते हैं। हाँ, हमारा ये स्पायरुलिना एक ही हमारे हाथ में रह गया था। तो ये स्पायरुलिना हमारी जो बच्चे, वो ऐसा खेलने के लिए गजगा खेलते, गजगा हमारे इधर बोलते गजगा, क्या ऐसे 4-5-6 ऐसा पत्थर छोटे छोटे लेके ऐसा जो खेलते हैं ना, ऐसे खेलने के लिए हमारी लड़की इसको यूज करती थी। खाली खेलते खेलते कितना बचा था, इसमें से 13 बचा था। और ये 13 का कमाल क्या है हम आगे देखेंगे। तो नाना भंडारे ने 17 फरवरी 2011 को हमारे को लेके गया वो मीटिंग में। तो हमारा बस का क्या था, पूरा स्टॉप था। तो नाना भंडारे बोले यार देखो, चल शिवाजी नगर का डेपो का देख के आते हैं, उधर का बस चालू है क्या, अपना तो पूरा बंद है। तो उसने गाड़ी में बिठाया और शिवाजी नगर गया, खड़की दापोड़ी। यार नाना इधर तो किधर हम जा रहे। फिर मैं बोला भाई इधर उतरो, तो मेरे को जाने के लिए पैसा भी नहीं और हमारा बस भी चालू नहीं, तो हम कैसे जा सकते हैं। क्यों, चलो अभी इसके साथ फंस गए, चलो अभी क्या है तो चलेंगे। तो हम निगड़ी में गए। अब निगड़ी में मीटिंग सुना, और मेरे को जो 3-4 बरस जो बीच में गए, तो मेरे को पित्त, जलन, एसिडिटी, खून की कमी, ये प्रॉब्लम मेरे को बहुत हो गया था। लेकिन मेरे घर में अमरूद है, ये मेरे को मालूम नहीं था क्या। और ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये प्रोडक्ट क्या करता है, बीमार जो मर रहा है उसको बीमारी से बाहर निकालता है। और जो पहला यूज करता है उसको क्या करता है, बीमारी तक नहीं जाने देता। ये हमारे को मालूम नहीं था। और हम वो जो हमारे बहन का लड़का है, उसने जो बोला वही हमारे दिमाग में डाल के बैठे थे। और प्रोडक्ट हमने खुद यूज नहीं किया था। जब मैं 17 फरवरी 2011 को मैं स्पायरुलिना खाने को शुरू किया, तो कितना खाया, अभी तक 10 लाख का प्रोडक्ट हम घर में यूज किया होगा अभी तक। इतना प्रोडक्ट हमने पूरे हम फैमिली में खाया है। अभी देखो हम अभी मीटिंग में बैठे हैं, लेकिन ये
नोनी है ना, अभी ये देखो, ये ग्लास लोनी लगा के मैं अभी बैठा हूँ क्या। तो अभी हम तो प्रोडक्ट खाने के लिए कुछ कम नहीं करते। और जो प्रोडक्ट खाएंगे वही काम करेंगे डिएक्शन का, और वही 100 बरस तक का उसका आयुष्मान मिलेगा। उसको खाना पड़ेगा, अपने खून में वो होना चाहिए डिएक्शन के प्रोडक्ट, तभी वो आदमी लोगों को बोलेगा। नहीं तो मेरे तो ऐसा 3 4 5 बरस ऐसा ही किधर ही क्या बोलते हैं वो हमारे भटकता रहेगा। तो हम और नाना ने क्या किया, हम लोगों को बताने लगे। हमारा जॉब तो ड्राइविंग का, हम लोगों को बताने, यार ये चाय पियो, ये पियो, ये क्या स्पिरुलिना खाओ, कॉफी पियो। तो लोग हमारे जो डेपो में, हमारे पहचान कितना है, हमारा पहचान तो हम हमारे डेपो के लोग, और वो बोलने लगे यार क्या ये डॉक्टर हो गए, ये तो डॉक्टर के भाषा कर रहा है, और इसके मुंह के हम बोलने लगे लोगों को कि तुम क्या करो, खाली यूज करो। हमने बोलने का छोड़ा नहीं, लोगों को बताते गए। कुछ लोग प्रोडक्ट यूज करने लगे, कुछ ज्वाइन होने लगे। ऐसा हमारा बिजनेस बढ़ते गया। और वो नाना भंडारी, और मैं एक किस्सा तुम्हारे को सुनाना चाहता हूँ। नाना भंडारी के साथ में एक दिन गया, तो बोला नाना किधर जाने का, तो चलो प्रोडक्ट देने को जाते। तो काकरेज में एक उसका फ्रेंड था, वो फ्रेंड के कुत्ते का अम, कुत्ते का बीमार पड़ गया था कुत्ता। अरे यार नाना को बोला यार ये कुत्ता है, उसको क्या करने वाले हैं। तो वो बोला यार कुत्ते को हम अपना आरजीजीएल स्पाइरुलिन देंगे। और वो उसका फ्रेंड बोला यार नाना ये कुत्ते को क्या हो गया है। तो नाना बोला इसको डायबिटीज हो गई, ये खाता नहीं कुछ नहीं। और वो कुत्ता वो फ्रेंड का बहुत प्यारा था। तो नाना भंडारी ने वो कुत्ते को आरजीएल स्पिरुलिना खिलाया। और बाद में हम उसको 2 3 दिन के बाद वो गए। तो वो बोला, वो नाना भंडारी का फ्रेंड बोला यार ये कुत्ता तो कैप्सूल नहीं खाता है। तो नाना ने एक आइडिया लगाया कि क्या करेंगे, कैप्सूल खोलेंगे और अपना जो पीट पीट होता है ना, पीट में आरजेस पायरोलिना वो पाउडर मिक्स करेंगे और उसको खिलाएंगे। तो उसको खिलाया, वो कुत्ते ने भी ऐसा जीभ से चाट के खाया। और बाद में हम 8 दिन के बाद वो उधर गए, तो उसका फ्रेंड बोला यार क्या नाना कितना बहुत अच्छा तुम्हारा कुत्ते का प्रोडक्ट है। लेकिन हम हमारे को मालूम था यार ये आदमी का प्रोडक्ट है यार, ये कुत्ते का प्रोडक्ट। तो बहुत हमारे टीम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिसने जानवरों को भी प्रोडक्ट देके उसके बीमारी से बाहर निकाला है। और ये जो मुर्गी का रोग आया था ना, मुर्गी का जो जो खेड़े गांव में लोग रहते हैं ना ग्रामीण एरिया में, उसको मालूम है मुर्गी का रोग आएगा ना, तो एक मुर्गी मर गया तो पूरा मरने को चालू होता है। तो हमारे एक दुआ भाभी करके वो हमारे गांव की तरफ के है, तो उसके बाजू वाले के मुर्गे मर रहे थे। लेकिन वो भाभी ने क्या किया, वारजेल स्पेरोलिना वो पानी में डाल के रखा और वो पानी मुर्गी को पिलाया, तो उसका एक ही मुर्गी नहीं मरा। तो देखो इतना बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमारा डिएक्शन का कार्य करता है। तो चलो आगे चलते हैं हम। ये देखो हमारा डिएक्शन बढ़ने लगा, और मैंने जब मैं स्टार एजेंट बन गया तभी मैंने पैशन प्रो गाड़ी 58,000 का एक नया पैशन प्रो गाड़ी लिया। ये पहला मेरा डिएक्शन का अचीवमेंट है। उसके बाद प्रवीण सर, हाँ इसका भी किस्सा बहुत खतरनाक है। ये है कॉम्बे डेवडी 3,000 रुपए का मिलने वाला डिवाइस। ये लैपटॉप की तरह होता है। प्रवीण सर ने हमारे को बताया इसे तुम्हारे को स्पाइरुलिना का इफेक्ट इतना बहुत आ गया है,
तो तुम एक बोलो लोगों को बोलोगे तो तुम्हारे को पैसा आएगा, लोग जुड़ जाएंगे। तो मैं बोला यार मैं तो 100% लोगों को कितना भी बोल सकता है, मेरे को मेरा फायदा हो गया है तो वो लोगों को बोलने का। तो बोल बोल के क्या हो गया, नेटवर्क बनने लगा। और लोगों को ये जो बोल बोलने का इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन जो पिक्चर है ना उसके दिमाग में बहुत फिट बैठता है पिक्चर। तो प्रवीण सर बोले यार 3,000 रुपए का वो आइडिया निकाला, हम भी वो लाया, हमारे 4-5 डिस्ट्रीब्यूटर नाना और हम सब गए और 3-3 हजार का वो खरीद लिया। प्रवीण सर ने वो जो मोबाइल में रहता है अपना क्या लैपटॉप में वीडियो, जिसका क्या प्रोडक्ट का फायदा हुआ है उसके छोटे छोटे वीडियो करके वो पेन ड्राइव में भर के ये हमारे को डिवाइस दे दिया। तो हम लोगों को जाके ऐसे चालू करके रख के बताने लगे। तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिल गया, बहुत बिजनेस आगे बढ़ने लगा। और ये पेनड्राइव के लिए ये जो ये कॉम्पिटिटिव है उसको जो पेनड्राइव लगता है ये पेनड्राइव है, ये मेरे को कभी मालूम पड़ा जब ये हमने ये कॉम्बी डीवीडी लिया। मैं बस चलाता था तो मैं कातरच से निगड़ी गया और मेरे को बस में एक छोटा सा पर्स मेरे को मिल गया। वो पर्स में 4-5 ऐसे पेन ड्राइव थे, लेकिन मेरे को मालूम नहीं था ये क्या है। तो मैंने क्या किया, उठा के उसको फेंक दिया। लेकिन इसका क्या वैल्यू है ये मेरे को जब मैंने पहला लिया तो मेरे को पता चला ये कितना महत्वपूर्ण है और इसका क्या काम है। जो अभी ये पेन ड्राइव के लिए, और ये क्या हो गया, मेरा पेन ड्राइव एक गुम हो गया। तो मेरे को पेन ड्राइव नहीं था और एक मैंने ऐड देखा था वो अपना स्वारगेट के पास में एक मार्केट यार्ड है उधर मदन लाल क्या वो एक क्या बोलते हैं उसको, वो मार्केट यार्ड में वो एक व्यापारी बड़ा उसका मृत्यु हो गया है। तो वो उसका जो जयंती रहता है वो जयंती को हर वर्ष में उधर अपना ब्लड डोनेशन कैंप रहता है। तो ब्लड डोनेशन कैंप जो ब्लड देंगे उसको एक पेन ड्राइव मिलेगा। क्या कितना जीबी का, 4 GB 8 GB का पेन ड्राइव। तो 8 GB का पेन ड्राइव था। मैंने वो ऐड पेपर से निकाला और मेरे जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उसको बताया यार आपने को 400-500 रुपए वाला पेन ड्राइव मिलेगा, हम जाके उधर ब्लड डोनेट करेंगे। तो हम गए जाके ब्लड दिया और सबको एक एक पेन ड्राइव मिल गया। तो हम ऐसा तरह हमने पेन ड्राइव का वैल्यू कितना है तो मेरे को दिमाग में आया हो तुम्हारे को बताने के लिए। और आगे जब मैं रूबी बन गया तो रूबी हम जो हमारे इंडिया के कंट्री मैनेजर थे उसकी तरफ से हमारे को रूबी का बॉम्बे के सेमिनार में हमारे को पिन मिल गया और हम बाद में बन गए बिकम स्टार डायमंड बनने के बाद मेरा जो बोनस आया था तो आया था 32-33 हजार तक। तो मैंने जो ठान लिया यार नाना भंडारे को तो मेरे भी कम से पड़ा है और वो भी लैपटॉप लिया है तो मैं भी लैपटॉप लिएगा क्या, पहला लेंगे बाद में देखेंगे कैसे चलाने का। तो सैमसंग का लैपटॉप 25,000 का हम तिलक रोड अपना जो बहुत बड़ा मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक का पुणे में, तिलक रोड से हम लेके आए। मैं और नाना, हमारे को ज्यादा नहीं आता लेकिन हम पीछे नहीं हटते, जाएंगे क्या होने का है होने दे क्या। तो हम लेके आया और रात भर लैपटॉप चालू, पहला क्या गया लैपटॉप लिया प्रवीण सर के पास गया, वो सब डाटा प्रवीण सर ने भर दिया और घर में आ गया। इतना बहुत आनंद हुआ था, इतना बोलो इतना आनंद, वो आनंद हम ये सब बता नहीं सकते, इतना आनंद। तो रात भर लैपटॉप चलाते रात भर चलाता रहा, सोया नहीं। हमारे पत्नी बोली यार हम तो जाके उड़ गए तो तुम अभी लैपटॉप चला रहे। तो हम पूरा वीडियो प्रवीण सर ने जो अभिप्राय लोगों के दिए थे तो पूरा देख ऐसा हम लैपटॉप आगे सीख गए। और जब मैं देखो हम पुणे पहली बार आए थे गांव से, तो पुणे आने के लिए जो
किराया किराया से जो हम लेते रूम, तो वो रूम को डिपॉजिट देना पड़ता था, तो डिपॉजिट के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। जो पीएमटी में पहला भर्ती हो गया था और हमारा पूरा फैमिली इधर लाने के लिए, तो हमने क्या वो देवकर सर थे हमारे मीटिंग में, तो देवकर सर के सामने हमने हमारा गठन हमारे मिसेस को दिया प्रेजेंट। और हमारे पहला, हाँ पहला हम जो रामायण महाभारत देखने को जाते थे, तो हमारे गांव में 3 किलोमीटर हमको चलना पड़ता था, और एक ही हमारे उधर टीवी था, वही ब्लैक एंड व्हाइट, और वो देखने के लिए हम जाते थे, और उसका किराया था देखने का 1 घंटे का रामायण का 25 पैसा। क्या? और वो एंटेना हिल गया तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, लाइट गया पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन हम बोले यार नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन देखने के लिए तो बहुत प्रॉब्लम। जो पहला ग्रामीण लेवल में कोई लोग है तो उसको मालूम है पहला क्या टीवी कैसा था, क्या लगता था उसको। लेकिन हमारे को अभी हमने तो एलईडी लिया 26,000 का। वो बाद में हमारा बिजनेस बढ़ने लगा तो हमने पहला हमारा एल्टो MH12 AP 6973 गाड़ी खरीद लिया। जब बिजनेस बढ़ने लगा तो तुम्हारे को 2 व्हीलर हो गया, लैपटॉप हो गया, एलईडी हो गया, तुम चेंज होते रहे नहीं क्या? हम चेंज होते रहेंगे तो क्या निसर्ग नियम है चेंज होने का, तो चेंज होते रहने का है। क्या हमने गाड़ी लिया, सेकंड गाड़ी लिया। ये मेरे ड्राइवर होने की वजह से मेरे को मालूम था, हम तो किराए के भाड़े में रहते हैं और गाड़ी को लगाने के लिए भी जगह नहीं है, तो इसको क्या दिक्कतें आती है ये हमारे को मालूम था, इसलिए हमने सेकंड अल्टो लिया। और वो गाड़ी 4 साल तक चलाया, कोई कुछ नहीं प्रॉब्लम, पेट्रोल का गाड़ी। और ये गाड़ी हम ये घर में रहते थे, लेकिन घर के आगे गाड़ी लगाने को जगह नहीं था, थोड़ा सा आगे लगाना पड़ता था। लेकिन कुछ छोटे छोटे बच्चे हाथ में कांच लेके दगड़ लेके हम गए ड्यूटी पे, तो उसको गाड़ी के ऊपर ध्यान देने के लिए कौन है, तो बहुत छोटे बच्चे ने वो पूरा बोनट घिसा के, दरवाजे को घिसा के, कई लोगों ने कांच फोड़ के, एक बार, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार तो ऐसा हो गया कि आजू बाजू वाले लोग भी बहुत बेइज्जत होते। सब नहीं सब नहीं सब नहीं, कई लोग ऐसे हैं कि हमारे गाड़ी के नीचे जो करनी है ना, करनी वो मालूम है तुम्हारे को, पता करनी क्या है ये तुम्हारे को मेरे को पता नहीं, तुम तो समझ जाएंगे। वो जो क्या, वो ऋषि मुनि जैसा होता है, उसके आंग में आता है, वो डुलता है क्या, वो करनी, वो हमारे गाड़ी के नीचे ऐसा एक काला वाला काली बाहुली और नींबू, छोटे छोटे हल्दी कुंकू ऐसे डाल के हमारे गाड़ी के नीचे रखते, एक नहीं, दो नहीं, 3। अरे हम बोले हम डीएक्शन में है, हमारी दिक्कत है, अरे हम अपनी गाड़ी के नीचे देखो क्या रखा है किस आदमी ने। अरे हम बोले कितने भी रखने दो, हमारा ऊपर वाला तो देखने वाला है, और उसको करने से हमारे को कुछ फर्क पड़ने वाला है। हम तो खुद ही करने वाले, हम डीएक्शन वाले हैं, तो हम काय को घबराएंगे, हम तो घबराते नहीं। ये 3 बार वो लोगों ने किया, और हमारे मेरे को मालूम है ग्रामीण लेवल में वो लोगों के साथ बहुत हमारा संबंध आए थे कि करने वाले को ये अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की आदतें बेकार है, आदतें। उसके बाद हम नाना भंडारी और लोगों के घर में कॉफी पीने को जाते थे, प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट डिस्प्ले कैसा करने का है लोगों को समझाते थे। आगे
5 स्टार रूबी का अचीवमेंट हमने 31 दिसंबर 2014 को किया। 5 स्टार रूबी, 5 स्टार रूबी। और प्रवीण सर हमारे को बार बार बताते थे यार तुम्हारा ड्रीम फाइल करो, तुम्हारा रूबी का प्रोजेक्ट करो, 5 स्टार रूबी का प्रोजेक्ट करो। लेकिन हम हमारा दिमाग लगाते थे, तो हमारा दिमाग लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। क्या जो तुम्हारा अपलाइन बताएगा वही करते रहो, और जो तुम्हारे को डिएक्शन आरवीसी बताएंगे वही करते रहो, तो तुम सिस्टम तुम्हारे को क्या करेंगे, आगे ग्रो करके जाएंगे। तो 5 स्टार रूबी का अचीवमेंट जब मैंने प्रोजेक्ट बनाया ऐसा पेपर पे प्रवीण सर ने बताने के बाद, और वो घर के दरवाजे पे लगाया, तो दरवाजे के लिए आने जाने का टाइम लगता है यार, ये इसको इतना पीवी कम है, इसको इतना पीवी कम है। तो हमने क्या किया, जो 5 लोग है ना, अपने 5 लोगों को बोला यार 12,500 तुम्हारे को मिलने वाले हैं, तुम्हारे को 12,500 मिलने वाले, तो तुम ऐसा करो। उसको हमने सिखाया, तो उसको 12,500 आ गया, और हमारे को 1,00,000 रुपए आए। लोग अपना दिमाग खाली अपना दिमाग लगाते हैं, वैसा नहीं करने का। जो अपलाइन बोलेगा, जो सिस्टम बोलेगा वही करते रहो बस। 1,00,000 रुपए हमारे को आ गया। लेकिन उसके बाद देखो, ये हमारा डीएक्शन का, ये डीएक्शन विल्ला नाम का ये हमारा घर 2016 में ये हमारा पूरा हो गया। और मैंने हमारे घर का ही नाम डीएक्शन विल्ला ऐसा दिया है। फेसबुक में देखेंगे तो मैंने पूरे ये फोटो फेसबुक में भी डाले हैं। तो देखो ये खाली पहला देखो, और उसके बाद हमने वो अल्टो भेज दिया, और ये MH12 KION 9381 ये गाड़ी लिया है। ये हमारा कात्रज तालाब, नाना नानी पार्क जो है उधर का ये फोटो, उधर फोटो खींचा है। तो ये हमारी लाइफस्टाइल डीएक्शन ने चेंज की है। और ये देखो हमारा गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं थी, लेकिन जब हमने वो प्लॉट खरीदा तब से मन में यही चल रहा था हमारे आल्टो को कितना दर्द हुआ है। क्योंकि मैं ड्राइवर हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है कि हम हमारे बच्चे से भी ज़्यादा प्यार हम हमारे जो 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर, उसके ऊपर हम करते हैं, और करना चाहिए। क्या ये गाड़ी को तुम अच्छा रखोगे तो तुम कभी भी एनी टाइम तुम किधर भी जा सकते हो। इसलिए वो तो लक्ष्य में है, उसको अपने को अच्छा रखने का है, वो कैसे हो, सेकंड हो या नया हो। तो हमने ये ब्रीजा कार के लिए पहला पार्किंग बनाया। तो नीचे हमारा गाड़ी पार्किंग में है, और हम ऊपर रहते हैं। ये है डीएक्शन का ये जो क्या बोलते हैं हम, डीएक्शन काम करने के वजह से जो चेंज होता है वो चेंज हमारे डीएक्शन देता है। ये देखो हम 2018 एनिवर्सरी को हम हमारा क्या हो गया, पासपोर्ट नहीं हो गया। उस जिस टाइम तक वो होना चाहिए तो वो नहीं हो गया, तो हम लेट हो गए। तो होने तो लेट में हमारे को लगा यार अभी तो वो चांस गया, तो हम गया हम वो काम से। अभी हमारे को मलेशिया का ट्रिप कभी नहीं मिलने वाला है। लेकिन डीएक्शन और जो सिस्टम है डीएक्शन का वो बहुत बेहतरीन है। तो नवंबर 2018 जो पूरा इंडिया के जो पासपोर्ट में जो लोग अटके थे, वो पूरे लोगों के लिए डीएक्शन ने वो ट्रिप दिया। तो हम गए पहला बॉम्बे। तो हमारे साथ अपने हमारे पूना के 5-6 लोग ये पूना से थे। ये हमारा मलेशिया एयरलाइंस का वो विमान है, और वो विमान ये जो हवाई जहाज है वो हमारे खानदान में हमारे जिंदगी में खानदान में पहला आदमी तो हम है वो बैठने वाला और वो एयरपोर्ट देखने वाला।
तो एयरपोर्ट के अंदर गए तो यार एयरपोर्ट के पास से बहुत घूमे थे, लेकिन जब अंदर एयरपोर्ट में जाता है ना तो पता चलता है एयरपोर्ट क्या होता है। जो गया है उसको मालूम है। मैं तो अभी 2-3 बार गया हूँ, इसलिए मेरे को मालूम है। देखो ये अंदर से कैसा होता है। ये अंदर से देखो, मुंबई टू मलेशिया जर्नी हमारा शुरू हो गया। कम से कम 6.5 बॉम्बे से कुआलालंपुर तक लग गए। तो ये देखो, सबके आगे स्क्रीन होता है, कहाँ से उड़ान हुआ है, किधर आ गया है, कितना ऊंचाई तक है, कब पहुंचने वाला है क्या। तो विमान में बैठा तो ऐसा लगा यार मैं तो किधर स्वर्ग में बैठा हो गया क्या। और कभी कभी ऐसा भी लगता था यार खाए नीचे तो अभी समुद्र के ऊपर दिख रहा है स्क्रीन पे। तो बहुत बहुत विचार आते थे, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। और मेरे को क्या हो गया, मैं पहले से ही ऐसा मेरे को लगता था यार मेरे को अपना जो खिड़की होता है उधर मेरा सीट आएगा तो बहुत अच्छा होएगा। और परमेश्वर क्या किया, वही मेरा क्या होगा, खिड़की के पास मेरा जगह मेरे को मिल गई। तो इतना बहुत अच्छा लगा वो सफर। तो हमारे साथ हमारे पुणे के डॉक्टर जामदार सर है, और अभी कोरोना योद्धाओं के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे क्या वो लातूर के बाबा के टीम का वो लड़का है। और उसके आगे देखेंगे हम कुआलालंपुर एयरपोर्ट हम जब उतर गए, तो कुआलालंपुर में हम उतरे तो कुआलालंपुर का मैंने ये फोटो खींच लिया। और जब देखो डिएक्शन कितना मान सम्मान देता है और कितना अपना सुरक्षित लेता है। हम जब कुआलालंपुर एयरपोर्ट से बाहर पड़ते हैं, पर बाहर निकालते हैं तो जो पायरी होता है ना, वो पायरी को ये बस लगता है आगे क्या। और वो डिएक्शन का पूरा स्टाफ अपने के लिए लेने को आता है। तो हमारे लिए दो वाल्वो बस था। टोटल हमारा 9 दिन का ये सफर था। हम वो गाड़ी में बैठ गए और हमारा उधर से जर्नी शुरू हो गया। और हम पहला हमारे को लेके गए तो डिएक्शन फार्म हाउस, डिएक्शन नोनी ट्री। देखो डिएक्शन नोनी का वो जो झाड़ है, वो झाड़ तो हमने हाथ लगा के फोटो खींचे है। तो डिएक्शन खाली बताता नहीं है, उधर जाके खुद देखने का तो तुम्हारे को पूरा सच्चाई ध्यान में आ जाएगी। अभी देखो ज्ञानोड्रमा, हम इधर ज्ञानोड्रमा हाथ में लेते, लेकिन मलेशिया में जाके जिधर ज्ञानोड्रमा तैयार होता है उसको हाथ में लेके फोटो खींचने का भाग्य सबको मिलेगा। जो डिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा वो सब कर सकता है, सबको ये ट्रिप मिल सकता है। हाँ चलो आगे, ये है डिएक्शन स्पाइरुलिना प्रोजेक्ट का। और ये देखो ये हमारा पूरा जो हम इंडिया का स्टाफ था। और वो स्पिरुलिना जो पानी के अंदर तैयार होता है वो है प्रोजेक्ट स्पिरुलिना का। तो उधर हमने जाके वो फोटो खींचा। आगे ये डिएक्शन का कैफे हाउस है डिएक्शन का आलोर सेक्टर में। उधर जाके हमको उधर नाश्ता मिल गया, जेवन खाना मिल गया। ये आलोर सेक्टर का डिएक्शन का है। और ये डिएक्शन फैक्ट्री के अंदर एंट्री करते टाइम का ये फोटो है। बाद में ये जो ट्विन टावर बोलते हैं, ये ट्विन टावर के नजदीक जाके फोटो खींचने को अपने को मिलता है। और देखो ये क्या है, ये रोपवे है, पूरा वर्ल्ड का सबसे जबरदस्त अजूबा माना जाता है। ये पूरा वर्ल्ड का लोग इधर आता है जेंटिंग आइलैंड देखने के लिए। तो डिएक्शन हमें ये मौका देता है। तो हम हमारा जर्नी, मैं तो ये जो 16-17 मिनट का इसका वीडियो है, वो वीडियो मैंने फेसबुक पे
डाल दिया है। क्या हमारे जब गंडोला है ना, ये गंडोले में 10 लोग बैठते हैं और ये ऐसा लगता है यार बहुत खतरनाक, बहुत बेहतरीन, और स्वर्ग स्वर्ग में जैसा गया ऐसा इधर लगता है। तो बहुत ही जबरदस्त। और ये देखो जंटिंग हाईलैंड का वो जो हम पीछे देख रहे हैं, ये है सबसे बड़ा होटल वर्ल्ड का। उसका नाम ही कुछ वर्ल्ड फर्स्ट का ऐसा क्या है। तो ये होटल में रहने का मौका हमें डिएक्शन देता है। तो देखो ये 7 स्टार होटल है, ऐसा वगैरह कुछ XYZ नहीं है। तो देखो इतना डिएक्शन हमें देता है। ये देखो केएल टावर, ये केएल टावर ये कुआलालंपुर सिटी में ही है। और ये जो टावर है वो टावर के अंदर से ऊपर लिफ्ट जाता है। तो ये 472 मीटर है इसका हाइट, और ऊपर जाके ऐसा घूमता हुआ होटल है, घूमता हुआ। और उधर इतना पदार्थ है खाने के लिए, हजारों। हम हमने कभी ऐसे पदार्थ देखे नहीं, इतना पदार्थ इधर है। और ये ऐसा घूमता है, ऐसा 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 पूरा घूमता है। तो ये मौका डिएक्शन हमें देता है। और हमारा मलेशिया से रिटर्न हम कुआलालंपुर एयरपोर्ट से हम रिटर्न पुणे के लिए आ गए। पर मंथ हमारा 1 लाख बोनस, 1 लाख के करीब हम पहुंचे हैं। तो हम पार्ट टाइम में डिएक्शन करते हैं, नौकरी को नहीं छोड़ा है। और हमारे टीम में ही हमारे बहुत हमारे हम जो मैं जो सक्सेस हुआ हूँ, ये सक्सेस का जो राज है तो तुम्हारे डाउनलाइन है। और डाउनलाइन के लिए तुम काम कर रहेंगे तो तुम्हारे को जो जो चाहे वो मिलेगा। और तुम खुद तुम्हारे ऊपर काम करो, खुद को प्रोडक्ट का जानकारी देने के लिए, प्रोडक्ट का बिजनेस प्लान बताने के लिए, ये खुद तुम सीखो। और ये लॉकडाउन जो हो गया है ना, ये लॉकडाउन मेरे लिए तो बहुत अच्छा लॉकडाउन हो गया। क्योंकि हमारा ड्यूटी की वजह से मैं इतना क्या बोलते वो इतना मैं टाइम दे नहीं रहा था। जो फेसबुक का अकाउंट मेरा 2004 का था, लेकिन वो ज्यादा चला गया ये 2 महीने में। तो फेसबुक कैसा हैंडल करने का है, पोस्ट कैसा डालने का है। अभी मेरे को 1 घंटे पहला जो एक फोन आया था, उसने मैंने फेसबुक पे जो जानकारी दी है तो फोन आया, अरे तुम्हारे पास कैसा प्रोडक्ट है, वो बिजनेस कैसा है। तो हम बोले हमारा अभी तो ट्रेनिंग अपना सक्सेस स्टोरी का अभी ऑनलाइन मीटिंग है, तो हम कल सुबह तुम्हारे को बात करेंगे। तो हम ये बहुत सीख गया है। और वीडियो कैसा बनाने का, ये प्रेजेंटेशन ये भी हमने सीखा है। हमारे रफीक सर बार बार बोलते हैं तुम्हारे को सिखाने के लिए कंटिन्यू 24 आवर 2 आदमी है। तो वो कौन है, वो बार बार बता देते, वो गूगल है और वो तुम्हारा क्या यूट्यूब है। लेकिन हमारे दिमाग में नहीं आते थे ये कैसा, ये क्या क्या करते हैं वो यूट्यूब और गूगल। तो हमने उसके ऊपर थोड़ा ध्यान लगाया। तो हम कुछ भी डालेंगे तो उसका जानकारी तो हमारे दिमाग में आ गया यार, हमारे सीखने के लिए तो बहुत अच्छा है। तो हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी सीखे, यूट्यूब चैनल तैयार किया हम। तो ये सब हमने सीखा है। तो अपना और काइन मास्टर जो अपना ऐप है, काइन मास्टर से हम कैसे बना सकते हैं हमारा एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड है मिसेस रानी मारुति पैकेकरी, रानी मारुति पैकेकरी। ये देखो हम तो हमारा अभी रथ 2 चक्का से नहीं चला, एक ही चक्का चलता है। लेकिन ये हमारा एक चक्का कभी कभी चल गया तो एक
का एक डायमंड भी निकलता है। तो हमारा ये साइड वाला हमारा मिसेज वो चक्का क्या होता है, कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, वो चल गया और ये एक लेडीज को जानकारी दे गया। तो वो बस इन्हीं की वजह से ये डायमंड हमारा निकला है। ये है हमारे पैकेगरी सर, और ये डायमंड ESD है, इसके अंडर एक डायमंड है। इसने खुद का एक अपना एर्टिगा गाड़ी खरीद लिया है, और ये उसका घर है 2 मंजिली का। और आगे चलते हैं हम। हाँ, पैकेगरी दादा को ये इसको कितना बीमारी था, ये PMD का ड्राइवर है, इसको पाइल्स का इतना जो रिजाइन करने के लिए गया था, उसका दमा, अस्थमा और पाइल्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। खाली DSN के वजह से वो अभी उसको बहुत फायदेमंद हो गया है। वो बताते बताते क्या हो गया, अभी ESD पोस्ट पर गया है। आगे चलते हम। ये है हमारे, हम साथ में भर्ती हुए PMPL में, तो ये हमारे राजन ESD मिसेज रूपाली राजेंद्र पवार। ये आदमी को तो मैं 6 महीने उसके मांगे पीछे लगा था, 6 महीना। क्या इसको क्या प्रॉब्लम था? टाइफॉइड। तो टाइफॉइड इसको 6 महीने को होता ही था। उसका 15 बरस का इसका एक्सपीरियंस था, 15 बरस का, कि 6 महीने को उसको टाइफॉइड होना ही होना है। तो मैं 6 महीने उसके पीछे पड़ा था, यार स्पिरुलिना और चार्ज ले। तो 6 महीने उसने नहीं लिया था। अब जब लिया तो अभी तक उसको टाइफॉइड नहीं हुआ है। ये है हमारे DSN की प्रोडक्ट की ताकत। तो अभी वो ESD बहुत अच्छा काम करते हैं, और रूपाली पवार मैडम और राजेंद्र सर बहुत अच्छा काम करते हैं। और इसका भी एक किस्सा हम अभी नहीं किस्से नहीं सुनाएंगे, टाइम तो बहुत होने वाला है। कई ऐसे हमारे साथ में बहुत किस्से हैं, तो ये बताने और 1 घंटा चलेगा, तो हम थोड़ा सा जल्दी करते हैं। हाँ, इसके लिए बहुत तालियां होनी चाहिए। ये तो हमारे है स्टार डायमंड मिस्टर अल्लाउद्दीन मुल्ला, और ये है उनकी मिसेज। ये हमारे गांव के तरफ से। हमारे 4 डायमंड तो ये पुणे में है, और 1 डायमंड हमारे गांव की तरफ से है। तो बहुत अच्छा काम करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं। और उसका प्रोफेशन बोलेंगे तो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन वो इंजीनियर मैकेनिकल का इसने छोड़ दिया है, फुल टाइम DSN कर रहे हैं। तो उसने ये गाड़ी लिया है। और हमारा ये है मिसेस सुनीता आनंदराव पवार। ये भी बहुत जबरदस्त जोड़ी काम करते हैं DSN का। ये सुनीता पवार का मैडम का गाड़ी है, अभी आया है लॉकडाउन के पहले 8 दिन में उसका ये गाड़ी आ गया है। तो ये भी बहुत अच्छा DSN का काम करते हैं। और ये है हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अंगद गाडवे सर। अभी उनका ही गाड़ी आने वाला है, लेकिन पहले उसने तो कातरज में 1000 स्क्वायर फुट का उसने घर बनाया है DSN के अपना इनकम से। और बहुत बढ़िया लीडर है हमारे। तो आगे चलते हम। तो हाँ, ये है हमारे राजेंद्र पवार सर के नीचे वाले डायमंड मिसेस राजश्री मारुति चिपरेकर। इनका ही बहुत जबरदस्त काम है। DSN के थ्रू अपना घर का ही काम किया है, और अभी गाड़ी लेने के प्रोसेस में है। ये सांगली की तरफ से है, लेकिन इधर जॉब के लिए पुणे में है। इनका ही बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है DSN में। और आगे देखते हैं हम। ये है हमारे मिस्टर नितिन गाडवे सर, मलेशिया अचीवर है। वो हमारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से, बारसी उधर से है। बहुत बढ़िया काम करते हैं। और मार्केटिंग का उन्होंने मार्केटिंग में तो बहुत एक्सपीरियंस लिए हैं, और काम भी बहुत बढ़िया करते हैं। और हमारे स्टार डायमंड मिस्टर शांतिलाल झाड़े सर, वो खुद का उसका वैराग सोलापुर वैराग में उधर खुद का दुकान ही है, और DSN का ही काम बढ़िया करते हैं। तो ये हमारे ऐसे लीडर है, जबरदस्त बहुत बढ़िया काम करते हैं। और हम
हम हमको क्या मिलने वाला है ये नहीं सोचने का, हम हमारे डाउनलाइन के लिए कुछ काम करेंगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे को मिल जाएगा। लेकिन डाउनलाइन तुम्हारे लिए तुम्हारा एसेट है, इसलिए डाउनलाइन के साथ सदा प्यार करते रहिए। और थैंक्स टू डीएक्शन, change the brand and change the brand and change the lifestyle। ये है हमारा डीएक्शन का लाइफस्टाइल। आगे बोलेंगे तो बहुत किस्से है, लेकिन समय का भी हमारे को समय का भी ध्यान रखने का है। तो हम नमन करते हैं हमारे गुरु माता पिता, हमारे रत्ना वसुपाल मैम और प्रोफेसर वसुपाल सर, इसलिए बहुत जोरदार तालियां। चलो, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा आपका स्टोरी बनाया है। ये स्टोरी तो रियल स्टोरी, कैसे आपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ा है। लाइफ तो संघर्ष है। आपने जो आपका लाइफ का बदलने के लिए, गरीबी से बाहर आने के लिए अमीर का रास्ते को आप खुद खोज कर आपका लाइफ को आप बदला है। आपका लाइफ का बदलने का सन्निवेश, वातावरण, वो हम सभी आपका लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप ने जो है आपको मदद करके आपको एक अच्छा सिस्टम के अंदर डाला। डीएक्शन का सक्सेस वही है जो लोगों ने अच्छा लोगों को डुप्लीकेट करेंगे, सक्सेसफुल लोगों को डुप्लीकेट करेंगे। जो कमाता है डीएक्शन में उसको फॉलो करेंगे। जो डीएक्शन में अच्छा चीज को सिखाता है उसको फॉलो करेंगे, वही कामयाब बनेंगे। ये हमको आज इतना खुशी है। लोगों ने बड़ा लोगों ने बढ़ना वो अचरज नहीं है। अमीर बन सकता है, अमीर और भी अमीर बन, गरीब अमीर बनना बहुत मुश्किल का चीज है। हम देखते हैं इस तरह का लोगों को कभी भी जीवन में सन्निवेश, वातावरण, हेल्प, सपोर्ट नहीं मिलता। ये उदाहरण है, आप जैसा लोगों को लाइफ स्टोरी डीएक्शन में उदाहरण है। किसी को भी अच्छा वातावरण मिले तो, बदलने का अवकाश मिले तो, बदलने का माइंडसेट को क्रिएट करे तो कोई भी बदल सकता। हमने ये लॉकडाउन पीरियड में लगभग नाउ मोर देन 50 डेज से हम देखते हैं ये लगभग हमारा उपन्यास के आरवीसी यूट्यूब चैनल में मार्च अंत से शुरू हो गया। अभी आज मई 18 तारीख है। कंटिन्यूसली हमने एक लाइफ को ढूंढकर जो डीएक्शन में सफल हो गया है, सारा भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो लोग डीएक्शन में अच्छा काम करके उसका लाइफ को बदला है, ये लोगों का लाइफ स्टोरी को और लाइफ स्टाइल को दिखाने के लिए मैंने सोचा। अभी सबको मालूम है डीएक्शन प्रोडक्ट अच्छा है, सबको मालूम है डीएक्शन प्रोडक्ट में इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, सबको मालूम है डीएक्शन सभी प्रोडक्ट्स स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए है, इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए है, रोगों को रोकने के लिए। इस तरह होने के बाद भी लाखों लोग, सरों नहीं लाखों लोग, करोड़ों लोग आज इसमें जोड़कर उसका लाइफ को बदलने का मौका होने के बाद भी क्यों
लोगों ने नहीं जोड़ता है, एक ही कारण है, उसको मालूम नहीं है इस तरह का लाइफ बदला है, इस तरह का लाइफ चेंज हो गए हुए, इस तरह का हजारों लोगों का लाइफ आज बदल गया है, लाखों लोगों का लाइफ बदलने का रास्ते में है। मैं सोचता हूँ एक दिन दुनिया में करोड़ों लोगों का लाइफ बदलेंगे DXN से। फर्स्ट DXN में हम सभी जोड़े हैं, इतना बड़ा बड़ा लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने, लॉयर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेसर लाइक मी, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ने मेरा पोस्ट को मैं छोड़कर DXN इंडिया का लाने को मैंने निर्णय लिया। DXN नेटवर्क को इंडिया में फाउंडेशन डाला, एक ही कारण है, मुझे मालूम नहीं है, मैंने अर्थशास्त्रज्ञ बनकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाते तो आज एक क्लास का लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता था। 50 स्टूडेंट एक बैच में मैक्सिमम उसको इन्फ्लुएंस हो सकता था। उसको हमने डायरेक्टली लाइफ नहीं बदल सकते हैं, ओनली हमने डिग्री लेने के लिए मदद करते थे। अभी मुझे इतना खुश है, आप जैसा अनपढ़ लोगों को, आप जैसा साधारण लोग, आप जैसा लोग कभी भी नहीं सोच सकता है आपका घर होंगे, वो आपका कार होंगे, आपका बंगला, आपका भी नहीं, आपके नीचे इतना लोगों को आज घर, कार, बंगला बन गया है। ये है चेंजिंग द लाइफ। हमने जो आपको सिखाया है वो आपने डुप्लीकेट की। हमने जो अच्छा मार्गदर्शन जो दिया है आपका अपलाइन को, ये लोगों ने आपके लाइफ के ऊपर इन्फ्लुएंस किया। आपने आपके नीचे लोगों के लाइफ को बदलने के लिए मदद किया है, मदद करेंगे। अभी यही है सिस्टम, यही है नेटवर्क। हमने दूसरों को लाइफ को बदलने में प्रयास डाले तो हमारा लाइफ ऑटोमेटिकली बदले। दूसरों को इनकम आ गए तो हमको भी इनकम मिलेंगे। दूसरों को घर, गाड़ी सभी मिले तो हमको भी मिलेंगे। जब तक हम दूसरों के लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं डालेंगे, यहाँ कोई भी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। बहुत कुछ लोग हैं वो सक्सेसफुल नहीं होता है नेटवर्क मार्केटिंग, एक ही कारण है, वो दूसरों को लाइफ को बदलने में ध्यान नहीं डालता है। वो सोचता है मुझे क्या मिलेंगे, मुझे क्या मिलेंगे, मुझे कितना मिलेंगे। उसको छोड़कर दूसरों को क्या मिलेंगे सोचे तो हमको जो मिलने वाला है भगवान डेफिनेटली हमको देना ही है। वही है मार्केटिंग सिस्टम, वही है मार्केटिंग प्लान। डॉक्टर लिन सियो जिन ने इतना दिमाग डालकर इस सिस्टम को बनाया है, वो जो दूसरों को लाइफ को बदलने को लड़ेंगे उनका लाइफ खुद ऑटोमेटिकली बने। इसीलिए आप सभी अच्छा सिस्टम में हैं, अच्छा रास्ते में हैं। RVC आपके के लिए है, RVC एजुकेशन सिस्टम है, RVC तो ट्रेनिंग सिस्टम है। RVC में हजारों नहीं लाखों लोगों का जो ज्ञान भंडार जो है, ये ज्ञान का खजाना है, उसको हम इकट्ठा करके सबका भलाई के लिए, सबका ग्रोथ के लिए हम यूज करेंगे। सबको बढ़ सकता है, सबको बढ़ने का एक एटमॉस्फेयर को हम क्रिएट करना, सो दैट लोगों ने जो अपॉर्चुनिटी नहीं है, आज का दिन में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इवन बड़ा बड़ा डिग्री करके लोगों ने जॉब को हंट करता है, उसको मालूम नहीं ऐसा उसको लाइफ वो खुद बदल सकता। वो जो लोग उसका लाइफ को बदलने को चाहते हैं उसको ये DXN RVC ट्रेनिंग सिस्टम के साथ है, वो उसको यूज करके खुद वो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वो खुद अमीर बन सकता है। इसीलिए वो सोच को बदलने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए हम दिन रात लड़ते हैं। हमको इतना खुश हो गया आज आपका स्टोरी को सुनकर, या इतना गरीबी से आप बाहर आकर इतना बड़ा चेंजेस आपके लाइफ में जो किया है, ये तो आपका फ्यूचर जनरेशन, आपका बच्चों को, आपको आने वाले जो जनरेशन है, बच्चों का जनरेशन, आपका
ग्रैंड चिल्ड्रन का, उसका फ्यूचर भी बहुत सिक्योर्ड होंगे। आप कभी भी और एक बार गरीबी की तरह नहीं जाएंगे। आपने निर्णय लिया, आपका जनरेशन का, आपका पूर्वजों का गरीबी को तोड़कर आपने इतना कामयाब बना है। विश यू ऑल द बेस्ट हो क्राउन एम्बेसडर। आप सभी लोगों को DXN RBC यूट्यूब चैनल को जोड़िए। आप दोनों सभी फैमिली मिलकर काम कीजिए। ये फैमिली बिजनेस है, आपको बढ़ने को कोई रोक नहीं सकेंगे। आप क्राउन एम्बेसडर बने। थैंक यू। हमने और एक बार अनुरोध करूंगा सबको, DXN RBC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली DXN RBC यूट्यूब चैनल में 7 बजे को हमारा ट्रेनिंग को यूज। थैंक यू वेरी मच।